तो प्रोटीन के लिए दालें बेस्ट हैं, प्रोटीन के लिए दूध दही बेस्ट है, प्रोटीन के लिए सोयाबीन, सोया चंक्स, जो हमारे न्यूट्रिला सोया चंक्स हमारे अमित जी को भी बड़ा प्रिय है अमित पाली जी को। देखो प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा है चना, भुना हुआ चना, अंकुरित चना, चने का चीला खा लो, चने की रोटी है, गोचने की रोटी पहले खाया करते थे, तो चना नेचुरल ये प्रोटीन है। फिर हमने तो ग्रीन प्रोटीन, ग्रीन प्लांट प्रोटीन, आइसोवेदा, वेव प्रोटीन, नेचुरल चीज़ें लिया करें, सिंथेटिक नहीं। दूसरी बात, ओवरडोज क्यों भाई, किसी भी चीज़ की अति सर्वत्र वर्जयेत। हाँ तो देखो, एक तो लोग बहुत मुटिया गए, उसके लिए बैठ करके लेट करके अभ्यास रोज़ बता ही देते हैं, आधी आबादी मोटापे से परेशान है। दूसरी बात, ये जो नेचुरल प्रोटीन है ना बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। और अब कोई कहते हैं डेली 100 ग्राम, कोई कहते हैं 200 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। अब ये भी बड़ी भ्रांति है, मैं थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेता हूँ। फैट 1 से 2 चम्मच पर्याप्त है, प्रोटीन 50 से 100 ग्राम डेली के आहार में पर्याप्त है। जो थोक के भाव प्रोटीन खाते हैं और उसमें भी सिंथेटिक प्रोटीन और वो भी एनिमल बेस्ड, केमिकल बेस्ड प्रोटीन, वो तो बहुत ही खतरनाक है। तो भाई अपने पास में अच्छे स्रोत हैं, मिलेट्स का सेवन किया करें और लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो डेली के खाने में जो है वो 50 से 100 ग्राम प्रोटीन बहुत है। जिनको पहले से आर्थराइटिस है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, उनको तो थोड़े दिन प्रोटीन डाइट बंद कर देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको प्रोटीन की पूर्ति स्पिरुलिना से करनी चाहिए। सबसे हेल्दी प्रोटीन होता है स्पिरुलिना का, सिवाल का। स्पिरुलिना और मोरिंगा खा लें और गोखरू का पानी पी लें तो ये यूरिक एसिड जिनका 9, 10, 11, 12, 15 तक बढ़ जाता है। यूरिक एसिड 15 तक, ESR मैंने लोगों का 200 तक और 2000 तक लोगों का RA फैक्टर, CRP मैंने बढ़ा हुआ पाया। और उसको योग आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से ही हमने एकदम ठिकाने लगाया है। तो देखो यूरिक एसिड के लिए बेस्ट है गोखरू धनिया का पानी पियो। हमारी जो परंपरागत औषधि है चंद्र प्रभावटी और गोक्षर आदि गुग्गल, आयुर्वेद में सदियों से हमारे पूर्वजों ने बताया था, युगों युगों से ये जांच पड़ताल किया हुआ एकदम साइंटिफिक और इफेक्टिव उपाय है, इंस्टेंट बेनिफिट देने वाला। चंद्र प्रभाव, गोक्षर आदि गुग्गल, मैंने एक बार बताया था, हमारे मुख्य साइंटिस्ट है डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी पतंजलि रिसर्च सेंटर के, उनका भी यूरिक एसिड बढ़ गया तो ये चंद्र प्रभावटी, गोक्षर आदि गुग्गल दिया उनको 1 सप्ताह तक, और खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, और 1 सप्ताह में यूरिक एसिड नॉर्मल। एलोपैथी में, सिंथेटिक दवाइयों में इसका कोई उपचार ही नहीं है। तो एक तो प्रोटीन का इंटेक कम करें, और ये जो बताया मैंने गोखरू धनिया का पानी, चंद्र प्रभावटी, गोक्षर आदि गुग्गल, पुनर्नवादि मंडूर का सेवन करें। यूरिक एसिड एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। जितने भी टॉक्सिन्स, ऑक्सीजन, नेगेटिव एनर्जी बढ़ी हुई होती है, इसके लिए गोधन अर्क बेस्ट होता है सुबह सुबह। जितनी भी हम ये काढ़े पीते, कल भी हमने एक बात कही कि एक भ्रांति है कि सुबह खाली पेट एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो सुबह जो है अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों के काढ़े और गोघृत पान करना चाहिए। इससे जो है आपके शरीर को पोषण पूरा मिलेगा और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। खा पी के एक्सरसाइज करोगे तो आंतों पर, लीवर पर इतना प्रेशर बढ़ेगा, कुछ ही दिनों में बीमार पड़ जाओगे। अब ये अलग बात है कि जो बहुत घंटों एक्सरसाइज करते हैं तो बीच बीच में वो प्रोटीन के स्कूप ले लेते हैं, वो एक अलग कहानी है। वो तो फुल टाइम वर्कआउट वाला जॉब हो गया ना, वो अलग बात है। रोज कम से कम पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये 2 आसन तो 1-1, 2-2 मिनट अवश्य कर लिया करें।